नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वह है आईटीआई कैंडिडेटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से ग्रीवेंस क्रिएट करना है। ग्रीवेंस क्रिएट किस लिए किया जाता है, सबसे पहले आप ये समझिए। ग्रीवेंस क्रिएट तब किया जाता है जब आपने कोई परीक्षा दी हो और परीक्षा में जो आपका परिणाम आया हो वह आप परीक्षा में उपस्थित हुए हो, फिर भी अगर परिणाम में आपके में अब्सेंट लिख कर आ रहा है या नंबर में 0 लिख कर आ रहा है, अगर कोई रिजल्ट में त्रुटि है तो उस लिए ग्रीवेंस डाला जाता है। ग्रीवेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है मार्क रिलेटेड ग्रीवेंस, एक होता है प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस। मार्क वाले में क्या आता है, मार्क वाले में परीक्षा से संबंधित सभी जो कार्य होते हैं वह मार्क रिलेटेड ग्रीवेंस में आते हैं। अब बात करते हैं प्रोफाइल ग्रीवेंस में क्या क्या आता है। प्रोफाइल ग्रीवेंस में आपके शैक्षणिक योग्यता की जो सारी प्रोफाइल है, जो उसमें डिटेल है, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फोटो, ये सारे कुछ आते हैं प्रोफाइल ग्रीवेंस में। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको किस तरीके से ग्रीवेंस क्रिएट करना है और अपने गलत डाटे को, जो गलत डाटा आपका प्रदर्शित हो रहा है, उस डाटा को सही कैसे कराएं। अगर आप वीडियो में पहली बार जुड़े हों, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने गूगल खुलकर आ चुका है। गूगल पर आप लोगों को टाइप करना है स्किल इंडिया। जैसे आप स्किल इंडिया टाइप करेंगे, जो स्किल इंडिया की वेबसाइट है वह आपके सामने खुलकर आ चुकी है। इसमें लिखा हुआ है स्किल इंडिया डिजिटल हब। इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो स्किल इंडिया डिजिटल हब का जो डैशबोर्ड है, जिसे हम होम पेज भी बोल सकते हैं, वह आपके सामने प्रदर्शित हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है लॉगिन वाले ऑप्शन पर। चलिए जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन जो न्यू ऑप्शन है वो आपके सामने प्रदर्शित हैं। एक है आपका लर्नर एंड पार्टिसिपेंट का, एक है आपका पार्टनर का, एक है आईटीआई ट्रेनी रिजल्ट 2024 का। तो आपको ग्रीवेंस क्रिएट करना है तो इससे आपको आईटीआई ट्रेनी रिजल्ट 2024 वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या मांग रहा है, इसमें इंटर योर पीआरएन नंबर, इंटर योर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे डालना है। इस वाले कॉलम में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यह वीडियो छात्रों के लिए भी है और आईटीआई कॉलेज वालों के लिए है, उन्हें किस तरीके से ग्रीवेंस क्रिएट करना है। चलिए दोनों कॉलम हमने आपको बता दिए हैं। चलिए आप सभी लोग भी जो आपका पीआरएन नंबर है छात्र का, वह आपको यहां पर दर्ज करना है। चलिए पीआरएन नंबर आप अपना छात्र का जो भी है आप अपना नोट डाउन कर लें। चलिए पीआरएन नंबर डाल दिया। उसके बाद यहां पर क्या डालना है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो भी हो आपको वही एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करनी है, तभी आपका ये पोर्टल है जो कि लॉगिन हो पाएगा। चलिए जो हमने ये डिटेल अपनी सारी इसमें फिल कर ली है, आपको क्या करना है, पीआरएन वाले नंबर में आपको जो आपका पीआरएन है उसके पहले आपको कैपिटल आर का उपयोग करना है। ये बात अवश्य ध्यान में रख लें, तभी आपका ये सबमिट होकर लॉगिन होगा। चलिए यहाँ पे हमने अपना जो डाटा है वो फिल कर लिया है। चलिए हम जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्किल इंडिया डिजिटल हब का जो डैशबोर्ड है, जैसे हम बोलते हैं, जो स्टूडेंट की लॉगिन है वह हमारे सामने प्रदर्शित हो चुकी है। अब हमको किस वाले ऑप्शन पर आना है, हमको आना है ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है ग्रीवेंस। जैसे हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ग्रीवेंस का जो डैशबोर्ड है वह ओपन हो जाएगा। देखिए हमने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। जो ग्रीवेंस का ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमने छात्र का ग्रीवेंस क्रिएट किया था। यहाँ पे छात्र का पीआरएन नंबर, छात्र का नाम, छात्र की ग्रीवेंस आईडी और छात्र द्वारा कब ग्रीवेंस क्रिएट किया गया था और स्टेटस, ये अभी भी पेंडिंग में। ये 10 अक्टूबर 2024 को ग्रीवेंस क्रिएट किया गया तो अभी भी पेंडिंग में प्रदर्शित हो रहा है। अगर आपका विकल्प है आप दोबारा ग्रीवेंस क्रिएट करें तो दोबारा ग्रीवेंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहां पर जाना होगा ट्रेनी डिटेल पर, ट्रेनी डिटेल पर। जैसे आप ट्रेनी डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ट्रेनी की डिटेल है वह आपके सामने खुलकर आ जाएगी। इसमें आपको ट्रेनी का एग्जाम टाइप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एग्जाम
ईयर, ट्रेनी कोड, ट्रेनी का नाम, ट्रेनी जो जिस कॉलेज से आईटीआई कर रहा है आईटीआई कोड, ट्रेनी के आईटीआई कॉलेज का नाम, और जो टी वन जो उसके सेशनल अटेंडेंस वगैरह जो एफए मार्क वगैरह भरे जाते हैं वह सारी डिटेल इसमें आपको दिखाई देगी। आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन। क्या लिखा हुआ है? एक्शन। जैसे एक्शन के नीचे वाले आइकन पर 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया, जिसे बोल सके नया आइकन हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको आना है क्रिएट ए ग्रीवेंस। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिखा है क्रिएट ग्रीवेंस। जैसे इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ग्रीवेंस का जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे छात्र का पीआर नंबर पहले से ही रजिस्टर्ड है, छात्र का नाम भी रजिस्टर्ड है, छात्र का जो मोबाइल नंबर है वही भी रजिस्टर्ड है, और छात्र की जो मेल आईडी है भी रजिस्टर है। ग्रीवेंस क्रिएट करते समय आईटीआई कॉलेज वाले और छात्र इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि जो नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर में वो कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, ना ही कोई मेल आईडी में चेंजमेंट करेंगे। चलिए आगे ऑप्शन हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप ग्रीवेंस क्रिएट करेंगे। आपके सामने टाइप का ऑप्शन आ रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है टाइप, सिलेक्ट टाइप। जैसे हम सिलेक्ट टाइप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 2 ऑप्शन प्रदर्शित हो गए। हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ग्रीवेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक मार्क रिलेटेड ग्रीवेंस, एक प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस। मार्क रिलेटेड में अगर आपने कोई परीक्षा दी है, अगर परीक्षा में कोई त्रुटि है, आप परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और फिर भी रिजल्ट में अब्सेंट लिख कर आ रहा है, तो वह मार्क रिलेटेड ग्रीवेंस कहलाता है। और प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस क्या होता है कि आपके डाटा में कोई कमी हो, आपके नाम में, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में, ये कोई अगर कमी है तो वो आता है प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस में। चलिए आपका जो भी ग्रीवेंस हो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्क रिलेटेड ग्रीवेंस है तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया जो ऑप्शन है वह खुलकर आ जाए, किसका? सब्जेक्ट का। आपका विषय क्या है? आपने ये टाइप तो सिलेक्ट कर लिया कि आपका मार्क रिलेटेड ग्रीवेंस है, लेकिन उसमें भी क्या आपका सब्जेक्ट है। जैसे ही आप सब्जेक्ट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन हो जाएंगे। डीजीटी या जो डीजीटी एग्जाम कराती है वो 2 स्टेप में कराती है। एक आपका होता है प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपका स्टेट कराता है, एक होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि हमारी डीजीटी या जो अन्य कंपनियां हैं डीजीटी तरफ से जो निर्धारित की गई हैं वह कराती हैं। आपका जिससे भी रिलेटेड ग्रीवेंस हो, अगर आपका प्रैक्टिकल में कोई त्रुटि हो उससे आप कर सकते हैं, या आपका सीबीटी में कोई प्रॉब्लम हो तो उनका भी आप कर सकते हैं। चलिए आपका जो भी ग्रीवेंस हो आप उसमें सिलेक्ट कर लें। हमने यहाँ प्रैक्टिकल का सिलेक्ट कर लिया है। अब आपके सामने एक कैटेगरी और प्रदर्शित हो गई है। आपके मार्क रिलेटेड में आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल किस में हुआ ये सारा सिलेक्ट कैटेगरी में आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप सिलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ पे प्रदर्शित हो गए हैं। मार्क नॉट अपडेटेड मतलब मार्क आपके पोर्टल पर या रिजल्ट पर अपडेट नहीं हुए हैं। मार्क इनकरेक्ट जो आपके मार्क प्रदर्शित हो रहे हैं वह गलत प्रदर्शित हो रहे हैं। अगला है मार्क अनेबल मतलब मार्क आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मार्क नॉट अपडेट, आपकी जो भी समस्या हो आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी रिजल्ट में आपके समस्या हो। चलिए हमने यहाँ पे मार्क नॉट अपडेटेड पर क्लिक कर दिया है। आपके सामने यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का, एक आ रहा है आपका डिस्क्रिप्शन का। तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना है, अगर आपके मार्क में आपने परीक्षा दी हो प्रैक्टिकल की लेकिन रिजल्ट में अब्सेंट प्रदर्शित हो रहा हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। और जो उसका मैक्सिमम साइज होगा ये भी आप अवश्य ध्यान में रख लें, 2 MB से 2 मेगाबाइट से कम होना चाहिए। जो आप डाटा इस पे अपलोड करेंगे उसका जो साइज है 2 MB से कम होना चाहिए, तभी ये पोर्टल पर अपडेट होगा या अपलोड हो सकता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मैक्सिमम 2 MB अलाउड। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपको अपलोड क्या करना है। आप परीक्षा में उपस्थित हुए हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट में एब्सेंट आ रहा है तो आपकी परीक्षा जिस दिन आपके कॉलेज में हुई हो तो उसकी एक अटेंडेंस शीट होती है जहां पर आपके साइन कराए जाते हैं, तो वह अटेंडेंस शीट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में अपनी आप भाषा लिख सकते हैं कि सर मैं विद्यालय में उस दिन प्रेजेंट था जिस दिन हमारी परीक्षा हुई थी, कृपया हमारे रिजल्ट को जल्द से जल्द अपडेट करें। ये जो आपके डिस्क्रिप्शन से जो आपके ग्रीवेंस रिलेटेड होगा वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे।
अब बात करते हैं वेरीफाई बाय नोडल कंट्रोलर एग्जामिनेशन। जैसे ही आप ये कर देंगे, यहां से सबमिट कर देंगे या सेव कर देंगे, जो आपका डाटा होगा, जो पहले एनसीबीटी पर ग्रीवेंस क्रिएट किया जाता था, अब की बार स्किल इंडिया पोर्टल पर ग्रीवेंस क्रिएट किया जा रहा है। और जो एनसीबीटी की प्रक्रिया होती थी, जैसे अब एनसीबीटी पर ग्रीवेंस क्रिएट करते थे, तो जैसे ही आपने ग्रीवेंस क्रिएट किया तो जो ग्रीवेंस का डाटा होता था वो आपके नोडल आईटीआई के पास पहुंच जाता था। अब स्किल इंडिया का क्या अभी ग्रीवेंस का है, क्योंकि जो पिछले बच्चों ने स्किल इंडिया पोर्टल पर ग्रीवेंस क्रिएट किया था उनका भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। तो इसके में लिखा तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वेरीफाई योर नोडल आईटीआई कंट्रोलर एग्जामिनेशन, तो इसमें वेरीफाई नोडल के द्वारा किया जाएगा। चलिए आप ग्रीवेंस यहां से सेव कर दें, जिसकी आगे की स्टेप होती है, तो आपका जो डाटा होगा नोडल के पास पहुंचेगा, नोडल उसे स्टेट के पास पहुंचाएगा और स्टेट उसे एनसीबीटी या एनपीआईयू की ओर भेज देगा, जिससे आपका ग्रीवेंस अप्रूव या रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से घर बैठे ग्रीवेंस किस तरह कर सकते हैं, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया। वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य दें, और आपको वीडियो में कोई चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपके जो साथियों की ये समस्या हो तो उन साथियों को ये हमारा वीडियो शेयर करें। आपका वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।